नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय हों तो वो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब दोनों सक्रिय और फायदेमंद होते हैं तो इससे देश का भला होता है और सभी जीवों का कल्याण होता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि मॉनसून सक्रिय और फायदेमंद बना रहेगा और मॉनसून सत्र भी फायदेमंद साबित होगा। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्र भक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की पहचान और स्वीकार्यता बढ़ रही है। यह एक जबरदस्त संदेश है कि देश के युवाओं की क्षमता और उम्मीदें अंतरिक्ष की तरह ही असीम हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ एक महीने में देश ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, ऐसी कामयाबियां जिनसे हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे राष्ट्रीय मंच हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या अब अंतरिक्ष ही क्यों ना हो, ये भारत के लिए सचमुच गर्व के पल रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा था और कुछ दिन पहले ही एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा, हाल ही में राजस्थान में देश को एक बड़ी तेल रिफाइनरी समर्पित की गई। श्री मोदी ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही देश को तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट समर्पित किया गया था। पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई, एक सेमीकंडक्टर प्लांट देश को समर्पित किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है। लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली। भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। श्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव ने भारत जैसे देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद और रसायनों को लेकर कई रुकावटें और संकट पैदा हुए। उन्होंने कहा, इसके बावजूद भारत ने 7.7% की विकास दर बनाए रखी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। यह भारत की अंदरूनी ताकत को दिखाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से राज्य के सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ सीधा राज्य स्तरीय संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकारी स्कूलों के मूल्यांकन के लिए सच नामक पोर्टल भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खंड स्तर पर सर्वोत्तम कार्य करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों को इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग स्कूल के विकास में किया जाएगा। इसमें सर्वोत्तम विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन सच पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को पेयजल का टैंक ठीक करवाने, टॉयलेट एवं दीवार की मरम्मत जैसे छोटे मोटे एवं आवश्यक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने की शक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त की स्वीकृति के बाद 25 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी बताया और समिति के सदस्यों को सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, जिससे उमस भरे मौसम से राहत मिली है। हरियाणा में कालका, पंचकुला, अंबाला और जगाधरी में मूसलाधार बारिश होने की खबर है। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल 21 जुलाई को ज्यादातर जगहों पर और 22 से 23 जुलाई तक कई जगहों पर और बारिश होने की संभावना है। 20 से 22 तारीख के बीच कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा 24 और 25 तारीख को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2026-27 के तहत 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।